नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया का संकट बढ़ ही रहा है और उसके साथ ही साथ उनकी पार्टी और उनके उस पार्टी के जो अगुवा हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी समस्या घटने का नाम नहीं ले रही है। दारू घोटाले में तो मनीष सिसोदिया फंसे ही हैं, ईडी की हिरासत में ही हैं और वो जो जांच पड़ताल वहां चल रही है, उस जांच पड़ताल में जिस तरह से नामों की सूची बढ़ती जा रही है, उसमें आम आदमी पार्टी के और दिग्गज लोग उसमें शुमार हो सकते हैं और इसकी पूरी संभावना भी जताई जा रही है। जो ईडी जिस तरह से तमाम चीज़ें दिखा रही है और बता रही है, और उससे एक चीज़ ये भी निकल रही है कि ये मामला लंबा चलेगा और उस मामले में सिसोदिया साहब को राहत मिलेगी, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन इसी दरमियान एक और चीज शुरू हुई है जिसने मनीष सिसोदिया के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अगुवा के लिए भी संकट पैदा कर दिया है। क्योंकि वो जो मामला है वो मामला भी कम गंभीर नहीं है और वो उस मामले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वो मामला क्या है, हम लोग इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये स्नूप गेट में आप ये कहें कि पूरी सरकार फंसने जा रही है। अभी ये सरकार दारू घोटाले में फंसी और अब स्नूप गेट में जिस तरीके से सीबीआई ने अब जांच पड़ताल शुरू की है, वो जांच पड़ताल आम आदमी पार्टी की सरकार को हिलाकर रख देगी। क्योंकि उस जांच पड़ताल में सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मनीष सिसोदिया के पास ही होम विभाग है, मतलब रहा है। अभी तो वो सब कुछ से मुक्त हो गए हैं क्योंकि अब तो तिहाड़ में है, तो उन्हीं के पास रहा है। उस दरमियान जो हुआ वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हुआ क्या कि ये तो आए थे इस नाम पर कि हमको साहब भ्रष्टाचार खत्म करना है। अब ये कौन जानता था कि जो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आए हैं वो खुद ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। एक मामले की जांच पड़ताल की चर्चा हमने करी थी, दूसरे की हम लोग कर रहे हैं जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। वैसे एक चीज़ और आपको बताएं आगे बढ़ने से पहले कि जिस दारू घोटाले के आरोप में ईडी की कस्टडी में भी सिसोदिया साहब हैं, उस मामले में भी प्राथमिक जांच पड़ताल जो शुरू हुई, एफआईआर जो दर्ज हुआ, वो सीबीआई ने किया था। बाद के दिनों में फिर उसमें ईडी आ गई। तो क्या इस जिस मामले की और जिस फीडबैक यूनिट की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उस मामले में भी ईडी की एंट्री होगी क्या? क्योंकि पैसे का तो लेन देन इधर भी हुआ है, सो वो एक सवाल तो रहेगा ही। लेकिन ये जो फीडबैक यूनिट है, ये फीडबैक यूनिट को गढ़ने का के पीछे इन लोगों की अपनी जो मंशा रही वो ये रही कि लोगों की बात सुनी जाए। अच्छा, अब यहाँ लोगों का अपना सरोकार ये है कि वो ब्यूरोक्रेट या आप ये कहें कि राजनेता, जिनसे इनको लगता था कि नहीं इनके हर कदम पर जो है जानकारी रखना बड़ा ज़रूरी है, तो उस लिहाज से ये माना जाता है कि ये यूनिट बनी। इस यूनिट को बनाने के लिए 29 सितंबर 2015 को कैबिनेट डिसीजन लेती है। लेकिन चक्कर क्या है कि ये दिल्ली है, यहाँ आप डिसीजन ले लीजिए, लेकिन जब मसला पैसे के खर्च का आता है तब उसके लिए ज़रूरी है कि एलजी की अनुमति ली जाए। सो एलजी की अनुमति ली ही नहीं गई। तो सबसे बड़ा लैप्स तो यही हो गया, ये इसे आप कहिए प्रक्रियागत लैप्स, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप बिना एलजी से की सहमति के भर्ती वगैरह नहीं कर सकते। अब आप फीडबैक यूनिट बनाएंगे और उसमें भर्ती करेंगे तो जाहिर तौर पर इससे दिल्ली सरकार पर बोझ बढ़ेगा आर्थिक, और उस आर्थिक बोझ के लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ एलजी कहे कि नहीं ठीक है, आपने यूनिट बना ली, बहुत अच्छा काम किया, अब आप यूनिट के लिए जो है फंड बना लीजिए और फिर इसमें नियुक्ति कर लीजिए। चूँकि ये तमाम चीज़ें होंगी तब जब पैसा होगा, और पैसे के लिए ज़रूरी है कि एलजी से अनुमति ली जाए। लेकिन एक तो ये प्रोसीजर हुआ नहीं। अब जब ये प्रोसीजर हुआ नहीं तब तो सीधे मामला जो है ये इस बात का बन जाता है कि यहाँ तो करप्शन आ गया। तो एक तरफ करप्शन आ गया और दूसरी तरफ इस बात का आरोप है कि ये जो है ये स्नूपिंग कर रहे थे इस फीडबैक यूनिट की आड़ में, जबकि
कहा यह जा रहा था कि साहब ये यूनिट इसलिए बनी है ताकि जो भ्रष्टाचार है, जो सरकार के भीतर अगर कोई कुछ करता है तो वो उसको उसकी जानकारी मिल जाए और लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ हो उल्टा गया, ये भ्रष्टाचार रोकने की बजाय खुद भ्रष्टाचार करने लगी और फिर जो स्नूपिंग वाला मसला है वो आ ही गया। यही वजह है कि जब इसको लेकर कंप्लेन वगैरह हुई तो सीबीआई ने इस पर एक प्राथमिक जांच पड़ताल की और प्राथमिक जांच पड़ताल में उन्होंने पाया कि जो फीडबैक यूनिट को लेकर जो कंप्लेन आई है उस कंप्लेन में सच्चाई तो है। तो फिर ये हुआ कि अब जो है इसकी अनुमति दी जाए ताकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर हो और फर्दर इस पर जांच पड़ताल शुरू हो। तो वो तमाम चीज़ें जो हो गई और अब जो है सीबीआई इस पर जांच पड़ताल करेगी। लेकिन इसी दरमियान जब ये सब तमाम चीज़ें चल रही थी तो कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी एलजी को और उस चिट्ठी में ये कहा गया कि अब इसकी भी जांच जो है उसमें आप एनआईए को ले आइए, उनकी ये मांग है। अब आप और उस चिट्ठी को एलजी ने सचिव को फॉरवर्ड कर दिया कि आप ये चिट्ठी आई है, अब आप इसको देखिए। तो इधर सीबीआई इसमें जांच पड़ताल करना शुरू कर दी, एफआईआर वगैरह दर्ज करके, और उधर कांग्रेस एनआईए की बात कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस मामले में अगर एनआईए आती है तब आप देखिए मनीष सिसोदिया का क्या होता है। और वैसे भी आप देखें तो जो दारू घोटाले का आरोप लगा है उसमें भी चर्चा है कि एनआईए आएगी, तो वहां भी एनआईए, और ये जो मामला है फीडबैक यूनिट वाला यहां भी एनआईए, और एनआईए के साथ साथ अगर इसमें ईडी भी आ जाती है फिर तो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो और उनकी पार्टी के और तमाम लोग, उनके लिए ये बहुत बेहतर स्थिति तो नहीं कही जा सकती। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया का जो संकट है वो सीबीआई ने तो बढ़ा ही दिया है। हालांकि उसके लिए जिम्मेदार वो खुद ही हैं और उनकी सरकार, चूंकि जब इस तरह की बात निकल कर आती है तो जाहिर तौर पर ये तो एक बात हो ही जाती है कि साहब इस तरह का मामला जो है वो किसी भी सरकार हो या नेता हो या मंत्री हो, उनके लिए तो एक उनके ऊपर एक गंभीर सवाल तो खड़ा ही करता है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, आप ज़रूर साझा करें। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर साझा कीजिए।